चाइना का नाम सुनते ही आजकल कोरोना वायरस सबसे पहले ध्यान में आता है, क्योंकि ये वहीं की उपज है। लेकिन ये तो चीन के गंदे कामों की केवल एक झलक बस है। आज के वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चीन के उन सबसे घटिया कामों की ऐसी फहरिस्त जिसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। कुछ स्लो पॉइजन है, कुछ सामने आ जाती हैं और कुछ बातें पर्दे के पीछे रहती हैं। अंडे से लेकर चावल तक, बच्चों के खिलौने से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो चीन में डुप्लीकेट बनती भी हैं, धड़ल्ले से दुनिया में बिकती भी हैं। मुनाफाखोर चीन को इससे कोई लेना देना नहीं है कि किसी की जान से खिलवाड़ हो रहा है। आइए चलते हैं चांदनी चौक टू चाइना। जहरीली शराब की खबर तो अपने देश से भी आती रहती है, लेकिन चीन ने इस काम को जिस लेवल पर पहुंचाया है उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ऊपर से देखने में बोतल एकदम अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन उसका ढक्कन खोलते ही आप शराब को जैसे ही गिलास में डालते हैं आपको समझ में आ जाता है कि ये तो झाग वाला पानी है, जिसे पीने के बाद आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है। नकली शराब के बाद बात करते हैं नकली कोल्ड ड्रिंक की। साल 2014 में नकली फैंटा बनाते हुए चीन में एक खबर सामने आई, जिसमें केमिकल भरे रंगों में टिश्यू पेपर डालकर उसे फैंटा की तरह तैयार किया जाता है। अगर इस तरह की कोल्ड ड्रिंक आपने पी ली तो फिर आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा। अब चीन की जिस करतूत का खुलासा हम करने जा रहे हैं उसे जानने के बाद तो आप अपना माथा पीट लेंगे। साल 2011 में गटर की कहानी सामने आई। दरअसल गटर ऑयल कहते हैं गटर में बहने वाले पानी और उसमें पड़ी जानवरों की हड्डियों से तैयार तेल को। चीन में बेरोजगारी इतनी है कि लोग रोजगार के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। नए नए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं और उसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है ये गटर ऑयल। क्या आप सोच सकते हैं कि चीन का लेवल कितना गिर गया है? गटर के पानी और उसमें पड़ी जानवरों की हड्डियों को इस्तेमाल करके चीन ने खाने के लिए तेल बनाया है और फिर उसे दूसरे देशों में सप्लाई करता है। हमारे देश में भी इस तरह के तेल की सप्लाई की खबर है। अगर इस तरह के तेल से बना खाना आपने खा लिया तो मान के चलिए कि आपको स्टमक कैंसर या कोई दूसरी ऐसी बीमारी हो सकती है। क्या आप यकीन करेंगे कि चीन में नकली अखरोट तक तैयार होते हैं? यानी ड्राई फ्रूट्स के मामले में भी चीन ने अपनी घटिया सोच दिखाई दी। चीन के लोग अखरोट में सीमेंट भर के उसे बेच देते हैं और सीमेंट को किसी कागज में लपेट देते हैं ताकि वो आवाज न करे। सीमेंट से बना हुआ अखरोट वजनी होता है, इसलिए इसके अच्छे पैसे मिलते हैं। चावल बहुत से लोग बड़े ही शौक से खाते हैं और चावल के शौकीनों का इसके बिना तो पेट भी नहीं भरता। लेकिन अगर वो चावल चीन से आया हो तो सावधान हो जाइए, चाइना में प्लास्टिक से बने हुए चावल भी मिल जाएंगे। इस तरह के प्लास्टिक के चावल खाकर कई बार लोग बीमार भी पड़ चुके हैं। लेकिन जिसे मुनाफा खाने की आदत हो वो दूसरों को मौत बांटने पर उतारू हो जाता है। भारत को अगर उत्सवों का देश कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ हर फेस्टिवल धूमधाम से मनाए जाते हैं और शायद ही ऐसा कोई महीना खाली जाता होगा। लेकिन होली और दिवाली का इंतजार हम भारतीयों के साथ साथ चीन भी करता है, जबकि वहाँ ना तो कोई होली मनाता है और ना ही दिवाली। लेकिन इसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि चाइना होली के नकली रंग और दीपावली के दिन फुलझड़ियाँ, लाइटिंग और पटाखे जैसी चीजें भारत में भेजता है। हम लोग इन चाइनीज चीजों को सस्ता समझकर आसानी से खरीद लेते हैं। मुनाफा चीन को होता है और हमारे यहाँ का दुकानदार जो यहाँ के संसाधनों से इन्हीं चीजों को बनाता है वो खाली हाथ रह जाता है। हमसे ही मुनाफा कमाकर हमारे ही सैनिकों के साथ जंग लड़ने वाला चीन हमारे ही देश की भूमि पर बुरी नजर गड़ाए हुए है। तो अगली बार जब आप चीन का बना हुआ कोई सामान खरीदें तो इस बात पर गौर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बात करते हैं चीन के पॉपुलेशन कंट्रोल्स पॉलिसी के बारे में। चीन में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए वन चाइल्ड रूल को फॉलो किया गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ मेल और फीमेल का रेशियो गड़बड़ हो गया, महिलाओं की संख्या कम हो गई और अभी स्थिति ये बन रही है कि वहाँ शादी करने के लिए नौजवानों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं। मेकिंग ऑफ अंडा। अब तक आपने यही सुना होगा कि मुर्गी अंडे देती है जिसे इंसान खाता है, लेकिन चीन ने आर्टिफिशियल अंडे तैयार किए हैं जो लोगों को बीमार करने के लिए काफी हैं। ये बाजार में बड़े ही सस्ते दामों पर बिकते हैं। इस तरह के अंडे कैल्शियम क्लोराइड, पानी, ऑर्गेनिक एसिड, पोटेशियम, फिटकरी, जिलेटिन जैसी अलग अलग चीजों से बनाए जाते हैं। अंडे का जो ऊपरी खोल है उसे कैल्शियम कार्बोनाइड से बनाते हैं। इस तरह के अंडे को खाकर आदमी को पागलपन के दौरे पड़ सकते हैं, तो जरूर खाइए अंडे, मगर ध्यान में रखिए चाइनीज अंडे का ये फंडा।
अमेरिकी संस्था बर्कले अर्थ के मुताबिक चीन की 80% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो उनके लिए बीमारी का कारण बन सकती है। बीजिंग की हवा में एक दिन गुजारना मतलब 40 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में भरने के बराबर है। अगर आप चीन में रहते हैं और आप अमीर हैं तो आपके द्वारा किए गए क्राइम के बाद सजा भुगतने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति तैयार रहता है। जी हाँ, चीन में अपने बदले किसी दूसरे व्यक्ति को जेल भेजने का प्रावधान है। आपको उस व्यक्ति को मुआवजे के रूप में पैसा देना पड़ेगा, लेकिन लीगली आप क्राइम करने के बाद सजा भुगतने से बच जाएंगे। अगर कोई सजाए याफ्ता व्यक्ति किसी तरह का इन्वेंशन करता है, कोई चीज बनाता है, तो उसे बेचकर वो अपनी सजा कम करा सकता है। अगर आप मेट्रो सिटी या सिटी में रहते हैं तो कभी न कभी आपको छोटे मोटे ट्रैफिक जाम का सामना जरूर करना पड़ा होगा, लेकिन साल 2010 में चाइना के शंघाई शहर में जो ट्रैफिक जाम लगा था उसकी लंबाई जानकर आप चौंक जाएंगे। वो पूरे 100 किलोमीटर का ट्रैफिक जाम था। जी हाँ, और उसे क्लियर होने में पूरे 12 दिन लगे हुए थे। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं तो ये वीडियो देखकर आप चौंक जाएंगे। चीन में लोग चूहे भी खाना पसंद करते हैं। हमारे घर में अगर चूहा निकले तो उसे हम मार देते हैं और बाहर फेंक देते हैं, मगर चीन में लोग उस चूहे को पकाकर खा जाते हैं। चीन चिकन का भी एक्सपोर्ट करता है और उसमें भी चूहे के मांस की मिलावट करता है। सो बी केयरफुल। अगली बार अगर आप चिकन खा रहे हैं और वो चीन से आया हुआ है तो हो सकता है उसमें चूहे का मांस भी मिला हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक जरूर मिलेंगे। पायरेसी के मामले में चाइना नंबर 1 है। वहाँ दुनिया के एक्चुअल पायरेसी रेट से डबल स्पीड से पायरेसी होती है। हर सॉफ्टवेयर का पायरेटेड वर्जन वहाँ मौजूद रहता है, लेकिन चाइना में इंटरनेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगी हुई है। वहाँ के लोग इस तरह से फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरी सोशल मीडिया साइट नहीं चला सकते जिस तरह दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग इस्तेमाल करते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर साल 2009 से चीन में पाबंदी है। साल 2012 में न्यू ईयर टाइम का दफ्तर केवल इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि अखबार में सरकार के खिलाफ एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। नेट न्यूट्रलिटी के मामले में जहां पूरी दुनिया में बहस चल रही है, वहीं चीन ने अपनी एक अलग ही पॉलिसी चला रखी है। साल 2012 में ही चाइना में 13% सोशल मीडिया पोस्ट को ब्लॉक कर दिया गया था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि चाइना का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका चाइना के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।